हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग ने पिछले क्लासों में देखा है कि देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है और इस तरफ राइट साइड पॉजिटिव जो है 1 2 3 ये सब नंबर हैं और इधर -1 -2 -3 है। तो ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार जो काउंटिंग के नंबर हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। अब देखिए इस नेचुरल नंबर के समूह में, कलेक्शन में अगर हम 0 को भी ले लेते हैं तो ये जो नया ग्रुप बनता है कलेक्शन, इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर के जो ग्रुप कलेक्शन है उसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। अभी इस होल नंबर के कलेक्शन में अगर इन नंबरों को भी ऐड कर लें, जैसे -1 -2 -3 इस प्रकार, तो एक बड़ा कलेक्शन जो बना उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, मतलब जो कलेक्शन है इंटीजर्स का उसे Z से डिनोट करते हैं। इसके अलावे देखिए, अब जैसे देखिए 0 है 1 है नंबर लाइन में, इस तो ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या होगा, हाफ। ये पॉइंट अगर हम लें तो ये हाफ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट लें 0 -1 के बीच सेंटर में, तो ये जो है -हाफ होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ देखिए इसके बीच में एक पॉइंट लें यहाँ पे, मतलब ये नंबर लाइन का यह जो पॉइंट है जो 1 और 2 के सेंटर में है, ये जो है 3/2 को डिनोट करेगा। तो ये सब जो नंबर है 1/2 3/2 -1/2 इस प्रकार के जो नंबर्स हैं, तो उन्हें हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q। तो इसको एक बार फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर हुआ P/Q फॉर्म में जो नंबर है बताएं, जो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए 0 जो है, 0 को हम 0/1 रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर 1 है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार देखिए 1 को हम 1/1 से डिनोट कर सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ देखिए 1/2 या 3/2 या देखिए -1/2, ये सब जो नंबर हैं ये भी देखिए P/Q फॉर्म में है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है ये आपको इंटीजर है। ये यहाँ भी देखिए दोनों इंटीजर है। और ये जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं इसलिए कहते हैं कि कोई भी नंबर जो है, मान लीजिए 2/0, तो 0 से किसी चीज़ में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि P/Q जो फॉर्म में नंबर हो, P and Q इंटीजर हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ देखिए -1 एक इंटीजर है और 2 एक इंटीजर है, तो ये P/Q फॉर्म में हुआ। और यहाँ ये देखिए 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस प्रकार जो है ये नेचुरल नंबर से बड़ा समूह जो हुआ कलेक्शन का, होल नंबर्स हुआ, उससे बड़ा समूह इंटीजर्स हुआ, और इससे बड़ा जो समूह हुआ वो रैशनल नंबर का हुआ। इसमें देखिए जैसे अब 1/2 है, इसे हम अगर देखिए नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए 2/4 हो जा रहा। इसी प्रकार ये देखिए 4/8 हो सकता। तो ये सब जो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, वो क्या है, जिसका एक्चुअल वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो ये सब जो है नंबर, ये 1/2 के इक्विवेलेंट फॉर्म, मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब P/Q फॉर्म में कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह मानते हैं कि जो P/Q है वो क्या है, को प्राइम है, दोनों इंटीजर है और को प्राइम, मतलब 1 के अलावे दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे देखिए 1/2
यहाँ जो है ये दोनों को प्राइम है। अब देखिए दो रैशनल नंबर के बीच में हम और रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 है, बताया कि ये एक रैशनल नंबर हुआ, 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, नंबर लाइन पे देख रहे हैं 1 और 2। और इसके बीच का अगर हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल हम इस दोनों नंबर को इस प्रकार जैसा दिखाए हैं ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, जिसे स्टैटिस्टिक्स में मीन भी कहते हैं। तो ये जो हुआ यानी 3/2, देखिए इस दोनों के सेंटर में ये नंबर हुआ, एक नया रैशनल नंबर आया। तो अगर 2 नंबर दिया गया तो उसके बीच में हम लोग इस तरह एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कहा जाए कि इसमें और भी रैशनल नंबर निकालिए, 3 रैशनल नंबर, तो क्या है 1 और सेंटर में देखिए ये 3/2 आया, तो 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2 करके एक रैशनल नंबर इसके बीच निकाल सकते हैं यहाँ पे। और उसी प्रकार फिर देखिए 3/2 + 2 करके बाई 2 करके इसके बीच रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो एक ये तरीका है, लेकिन इससे एक और आसान तरीका क्या है कि जैसे देखिए 1 है और 2 है, अगर मान लीजिए इस दोनों के बीच में कहेगा कि मैंने 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं दोनों के बीच में एक ऐड करके, यानी 5 निकालना है तो 6 से देखिए 1 और 2 है, 6 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। लेकिन किसी नंबर को अगर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिएगा अपने तरफ से तो नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस प्रकार, ताकि इसके वैल्यू में चेंज ना हो। तब देखिए ये जो है 1 का इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया आपको यहाँ 6/6, और यहाँ जो हो गया ये 1 का इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया, देखिए फाइनली 6/6, और ये हो गया 12/6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसके बीच में कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे। देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, इस प्रकार ये सब 5 रैशनल नंबर इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में हुए। इसी प्रकार जो है हम लोग किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर्स को हम लोग P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां P एंड Q जो हैं वो इंटीजर्स हैं, Q 0 के बराबर नहीं है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसे हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस होता है, वास्तव में वो पाए जाते हैं, उन्हें हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को देखिए, ऐसे numbers which cannot be represented in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0, are known as irrational numbers. कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर के समूह को हम लोग जो है I से डिनोट करते हैं, और ये सब देखिए पाई, √2, √3, √5, ये सब जो है इरेशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसे हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसे R से डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसे हमने कभी कहा कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक पहले इसको तो वहाँ रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ देख लें कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसकी लंबाई अगर 1 यूनिट है, इसकी भी लंबाई 1 यूनिट है। मान लीजिए ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस और परपेंडिकुलर ये जो है लंबाई 1 यूनिट है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा √2, चूँकि हम लोग जानते हैं कि देखिए BC² = AB² + AC², और देखिए ये जो है 1² + 1² 2 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा कि BC = √2। इस चीज़ को हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे।
तो देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 इस तरह जा रहा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ एक परपेंडिकुलर जो है इस प्रकार हम लेते हैं और इसमें 1 यूनिट इस प्रकार लंबाई परपेंडिकुलर लेते हैं 1 यूनिट का। तो अब देखिए ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, और इसको अगर मिला देते हैं, ये जो हाइपोटेन्यूज हुआ इसकी लंबाई होगी √2। अब हम अगर इस प्रकार जो है कंपास लेके इतने का आर्क लेते हुए प्रॉपरली इस तरह जो है आर्क खींचते हैं, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जो ये पॉइंट पे जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट है ये √2 को शो करेगा नंबर लाइन पे। इसी प्रकार मान लीजिए √3 जो है, जैसा हमने बताया कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब अगर इस प्रकार देखिए √2 यहाँ ऑब्टेन के, अब इस पर अगर हम 1 यूनिट का इस तरह परपेंडिकुलर खींचते हैं और ये लंबाई हम जो है 1 यूनिट लेते हैं 1, और तब देखिए इसको हम मिलाते हैं इस प्रकार। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, √2² + 1² और ये मान लीजिए ओ, देखिए नाम दे देते हैं, जैसे ओ यहाँ मान लीजिए हम ए दे दिए, ये बी दे दिए, ये सी दे दिए। तो देखिए OC जो है OC² वो क्या हो जाएगा, √2² + 1²। यहाँ से देखिए ये 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी 3, और OC = हो गया √3 इस प्रकार। तो ये जो हाइपोटेन्यूज हुआ इस ट्रायंगल का, ये √3 हो गया। अब अगर हम मान लीजिए इस प्रकार कंपास के सहायता से इतना आर्क लेते हुए इस प्रकार जो है आर्क खींचेंगे इस प्रकार कि जो ये जो है नंबर लाइन को क्रॉस जहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट जो है √3 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इरेशनल नंबर को हम किस प्रकार जो है नंबर लाइन पे दिखा पाते हैं। तो ये सब चूँकि नंबर लाइन पे दिखा पाते हैं, तो हम लोग तो इससे देखिए हम इससे यह स्पष्ट होता है कि इरेशनल नंबर भी वास्तविक संख्या है, यानी उनका एग्जिस्टेंस होता है। आइए अब रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो देखिए जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं कि 0.5 होता है। इसी प्रकार देखिए 1/3 इसका देखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन जो है इस प्रकार होता है 333, इस तरह रिपीटिंग टाइप का, जिसे हम लोग 0.3 तरह से इस पे एक बार का साइन दे देते हैं। अब देखिए जैसे आप 5/4 देखिए, तो देखिए 5/4 को चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 में 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये देखिए हो जाएगा 125, और ये हो गया 100। तो सिंपली 1.25 हो गया डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 5/4 का। अब देखिए जो है हम लोग 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। तो देखिए यहाँ जो है 1 को डिवाइड करते हैं 7 से, नहीं जाएगा तो डेसिमल देंगे, एक 0 आएगा, 1 टाइम्स में देखिए 7 आया, यहाँ से 3 आया, फिर देखिए 0 हुआ, देखिए 28, फिर 2 0, देखिए 14, और यहाँ 6 आया, फिर डेसिमल दिए हुए हैं तो 0 आया, देखिए इस तरह हो गया 56 यानी 7 × 8 = 56, 56, ये देखिए 4 आया, फिर एक 0 आ जाएगा है डेसिमल के चलते, 7 चौक, फिर देखिए 28 आएगा इस प्रकार, और फिर यहाँ देखिए ये 2 आया, और फिर जो है ये देखिए फिर यहाँ पे 2 आएगा, 14, फिर ये देखिए 6 आएगा। तो इस प्रकार जो है 6 आएगा, तो फिर जो है आपको 7 × 8 = 56 इस प्रकार से। तो इसको हम क्या देख रहे हैं ना कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन वो किस प्रकार होगा,
देखिए रिपीट कहाँ से शुरू हो रहा, 428 से इस प्रकार, तो ये हो जाएगा देखिए 0.428 इस तरह से ये रिपीट होगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 0.1428 और 3 डिजिट रिपीट हो रहा, तो वहाँ इस तरह साइन दे दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो रिपीटेटिव नेचर का होता है। मतलब यहाँ देखिए 3 है तो रिपीट कर रहा, यहाँ देखिए ये तो टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया, यहाँ देखिए 42 ये अपने आप को रिपीट करता है। और बहुत सारे एग्जांपल लेके देखा गया है कि ये जो डिनोमिनेटर में डिजिट होता है, ये रिपीटिंग नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं ये इससे कम होता है। यानी 7 है तो मैक्सिमम ये रिपीटेशन किसी नंबर में 6 तक जाएगा। 4 है यहाँ तो खैर टर्मिनेट हो गया, देखिए यहाँ 3 है तो मैक्सिमम रिपीटेशन जो है नंबर का 3 से कम यानी 2 तक जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम क्या कंक्लूजन पे आते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग, जैसे ये है देखिए ये सब केस है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगर टर्मिनेट नहीं करता तो इस प्रकार रिकरिंग नेचर का होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ये बात हुई। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो है मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार के नहीं होंगे, यानी ना तो टर्मिनेट करेगा और ना तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। तो होगा क्या किस टाइप का, तो वो देखिए सिंपल ऐसे कर सकते हैं 3 2 1 4 5 8 7 इस तरह चलता जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 है और ये 2 है, या अगर सिंपल ठीक है 1 और 2 है, इसके बीच में कोई इरेशनल नंबर हमें लिखने के लिए कहा गया, तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 1.2 से कम कुछ दीजिए, मान लीजिए 9 दे दिए, 7 3 4 5 2 इस प्रकार का ये नंबर जो होगा इस दोनों के बीच होगा। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे है इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसे जो है P/Q फॉर्म में लिखे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह देखिए 6 6 6 6 इस प्रकार ये चलता जा रहा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पर्पस क्या है कि इस नंबर को जो रैशनल नंबर है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है उसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो लेट 0.666 इस तरह BX, इसको X से हम जो है डिनोट कर दिए, तो हमें क्या मिला देखिए X इक्वल टू 0.66666 इस तरह। अब इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों 10 से वो भी बताएंगे। तो देखिए 10x इक्वल टू, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6666 इस तरह से चलेगा। अब इसको देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 इस तरह से ये नंबर चलेगा। और देखिए ये 10x है, ये 6 है, और ये जो नंबर है इसको हम लोग x माने हैं, तो ये x हो गया। अब यहाँ से इसे इधर ले लीजिए, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6 implies that 9x इक्वल टू 6 implies that x इक्वल टू 6/9। अब देखिए 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो गया 3 टाइम्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 2/3। तो ये आपको P/Q फॉर्म में आ गया। और यहाँ जो हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो जितना डिजिट रिकरिंग में आता है ना, यहाँ देखिए 6 रिपीट मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा, तो 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर किसी में 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से, किसी में अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इस प्रोसीड्यूर जैसा ये बताया उस वैसे ही हम लोग जो है P/Q फॉर्म में उस नंबर को निकाल लेते हैं।
आइए अब देखें कि रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे किस प्रकार दिखाते हैं। तो देखिए जैसे एक 1.534 रियल नंबर है, तो इसको हम जो है नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो इसको जो नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका होता है उसको हम लोग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस करते हैं। इसमें देखिए जैसे 1.534 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 1.5 से बड़ा और 1.6 से छोटा है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच को हम लोग 10 इक्वली डिवीजन में डिवाइड किए हैं। तो देखिए ये पोर्शन जो हुआ ये पॉइंट ये 1.51 होगा, 1.52, 1.53, 1.54 और ये जो यहाँ जो पॉइंट होगा ये देखिए ये 1.5 होगा और ये 1.6 होगा। तो अब यहाँ क्या करते हैं ना, इसको इस प्रकार हम लोग मैंने इमेजिन कीजिए कि अगर इस पोर्शन को हम मैग्नीफाई करें तो इस तरफ बड़ा देख पाएंगे। और तब क्या करते हैं फिर 1.5 और 1.6 के बीच के जो है पोर्शन उसको 10 डिवीज़न में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो वहाँ देखिए ये 1.51, 1.52, 1.53 होगा और ये 1.54 होगा इस प्रकार। तो नंबर जो है कहीं हमारा इसके बीच होगा। फिर इसको मैग्नीफाई करते हैं और इस प्रकार देखिए 1.53 और 1.54 के जो पोर्शन है उसको मैग्नीफाई करते हैं और 10 डिवीज़न इक्वली डिवीज़न पार्ट में हम लोग बांटते हैं। तो देखिए ये 1.53 हुआ, ये देखिए 1.531, 1.532, 1.534 और ये 1. तो देखिए ये हुआ 1.531, ये 1.532, 1.533 और ये जो पोर्शन हुआ ये हुआ 1.534 इस प्रकार। तो इस तरह जो है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हम इस तरह के रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब आइए एक चीज़ देखें कि रियल नंबर के लिए मान लीजिए लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। कोई एक नंबर है जो 0 से बड़ा है, रियल नंबर है, तब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू b होता है। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ जो है b 0 से बड़ा है। अब आइए कोई भी इस तरह के जो रियल नंबर हैं उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंडिंग आउट रूट x फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर ज्योमेट्रिकली। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लिए पहले जो है 3.5 का स्क्वायर रूट को इस प्रकार जो है कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसका प्रोसेस बताते हैं। तो इसमें क्या करते हैं देखिए सबसे पहले इस तरह जो है ए बी एक लाइन लेते हैं, जहाँ देखिए ए बी एक लाइन लेते हैं जिसकी दूरी जो है ये जो नंबर है 3.5 इसके बराबर है। उसके बाद देखिए इसको हम सी तक एक्सटेंड करते हैं, एक यूनिट और बढ़ाते हैं, ठीक है। बी पे जो है देखिए अभी क्या हुआ ए सी जो आया इसको डिवाइड करके इक्वली, जैसे ये ओ पॉइंट आया तो जो ये रेडियस है इतना लेके ये देखिए हाफ सर्कल खींचते हैं और ये जो बी पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक देखिए डी पॉइंट आया। तो ये जो बी डी है ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, ठीक है। एक तो पर्टिकुलर नंबर के लिए बता, अगर मान लीजिए हमको इस प्रकार रूट एक्स मान कि एक्स कोई रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट को हमें ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्या करते हैं देखिए। तो उसमें देखिए ए बी जो है ये इसकी लंबाई x लेते हैं और फिर इसको एक्सटेंड करते हैं सी पॉइंट पे जिसकी लंबाई 1 यूनिट है। अब ए सी को इक्वली डिवाइड करते हैं तो ओ पॉइंट आया, यहाँ से ओ ए जो है या ओ सी जो कहें इतना रेडियस लेते हुए एक हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब बी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो है इस प्रकार देखिए इस पर ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे इस जो है हाफ सर्कल जो के आर्क को
डी पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो बी डी हुआ ये हुआ रूट एक्स। इसको जो है एक चीज़ पहले और दिखा दें, अगर इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना हो रूट एक्स को, तो देखिए जैसे ये नंबर लाइन इस तरह हमने एक्सटेंड यहाँ किए, तो इस केस में क्या होता है, सेम प्रोसेस अपना है। यहाँ देखिए ये जो है बी डी रूट एक्स है, तो नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ बी 0 के रूप में ट्रीट किया जाता है, और ये जो लेंथ है इतना आर्क लेंथ लेके, ये देखिए इतना आर्क खींचे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया नंबर लाइन को, मान लीजिए ई पॉइंट है, तो ये जो ई है ये रूट एक्स को डिनोट करता है। अब इसका एक ये हम लोग देखें कि कैसे जो है ये रूट एक्स जो हम लोग दिखाएं वो कैसे सही है, उसको हम लोग देखें। देखिए जैसे यहाँ देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये सर्कल लें, मान लीजिए यहाँ ये सर्कल ले लीजिए, ये हाफ सर्कल, और उसमें देखिए ये पॉइंट भी है, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा देखने में सुविधा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये बी पॉइंट है, और इसको अगर हम इस प्रकार देखिए मिलाते हैं तो ओ बी डी एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ तक ये जो है ये है x और ये है प्लस, तो x+1, तो ओ ए जो है इस हाफ सर्कल रेडियस वो क्या हो जा रहा है, देखिए ए सी है हमारा x+1, और इसका हम इसको मतलब 2 से डिवाइड करके ये पॉइंट लिए हैं ओ, तो ओ ए हो गया हमारा x+1/2। ठीक है, ये डिस्टेंस यानी ओ डी भी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, चूँकि रेडियस है इस सर्कल का, हाफ सर्कल का, तो जो ओ ए आया वही ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये पोर्शन देखिए यहाँ से यहाँ जो है हमारा, आप यहाँ यहीं देखें हम लोग, यहाँ से यहाँ देखिए x है, इस पोर्शन से इस पोर्शन x है, और यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा है x+1/2। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कौन पोर्शन हुआ हमारा, ये हो जा रहा ओ बी। ठीक है, ओ बी हो गया, ये x माइनस x+1/2, तो ये देखिए ये आ जाएगा 2x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से ये देखिए आ जाएगा आपको, देखिए x माइनस 1/2। तो ओ ए जो है देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ये जो आपका ये देखिए ओ डी स्क्वायर जो है, या ऐसा करें हमें ये निकालना है, तो ये जो है हमारा देखिए बी डी क्या होगा, बी डी स्क्वायर जो है ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिए ओ डी स्क्वायर माइनस ये ओ बी स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार, और ओ डी जो है हमारा वो देखिए x+1/2 इस प्रकार है, और ओ बी है मेरा x-1/2 इस प्रकार है देखिए। और इसको अगर हम फिर सॉल्व करते हैं इस प्रकार, तो देखिए ये हो जाएगा x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस देखिए x² माइनस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 4। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए ये 4 आ जाएगा नीचे, यहाँ देखिए यहाँ से आया x² + 2x, और यहाँ से आ गया देखिए माइनस x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और फिर देखिए यहाँ जो है ये +1 यहाँ आएगा बीच में, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से +1 आएगा और यहाँ से -1 आएगा। देखिए ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल रहा,
यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हमको मिल रहा 4x/4 यानी x। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल रहा कि बी डी, देखिए यहाँ आया BD² = x, तो BD क्या हो जाएगा, BD = √x। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकली हम लोग अभी बनाए थे, इसको BD जो है √x को BD की जो लंबाई है √x के बराबर हुआ, इसको हम लोग इस प्रकार प्रूफ देखें इसका। आइए अब रियल नंबर से संबंधित विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जानें, उसके नेचर के बारे में जानें। तो सबसे पहले देखिए कि √2 जो है उसका वैल्यू 1.41428 इस तरह जाता है। ये इरेशनल नंबर है, हम लोग जानते हैं, जैसा कि √3 का इस तरह, √5 का इस तरह वैल्यू जाता है। अब देखिए √2 + 2 यानी ये जो है इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो इसको जब हम सम करते हैं तो देखिए इस प्रकार √2 का वैल्यू लिए, उसमें +2 ऐड किए, तो ये हम क्या देखते हैं कि जब किसी रैशनल नंबर में, या ऐसे बोले किसी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ते हैं, तो जो वैल्यू आता है रिजल्ट, वो इरेशनल होता है। इसी प्रकार देखिए किसी इरेशनल नंबर में √3 है, इसमें हम √3 में से 1 घटाए हैं, ये आपको रैशनल नंबर है, मतलब इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस किया है। तो देखिए इसका वैल्यू ये है, इसमें से 1 घटाए, तो इस प्रकार ये वैल्यू है। तो क्या है कि जब किसी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू भी इरेशनल आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए ये रैशनल नंबर में हम जो है इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू क्या है, इरेशनल है। यहाँ देखिए ये इरेशनल नंबर में हम लोग एक रैशनल नंबर से डिवाइड किए हैं, तो वैल्यू जो है इरेशनल। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी इरेशनल नंबर के साथ हम रैशनल नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, मतलब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीज़न होता है, तो जो रिजल्ट होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। अब आगे देखिए, ये देखिए 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड किए हैं, तो यहाँ देखिए ये वैल्यू है, दोनों का वैल्यू को जोड़ दिए, तो ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, तो एक इरेशनल नंबर से दूसरे इरेशनल नंबर को माइनस किए, तो ये इरेशनल है। लेकिन यहाँ जब देखिए 2 इरेशनल नंबर है, सेम है ये लोग, जब इसमें से इसको माइनस करते ऑब्वियसली 0 आएगा, ये यानी ये रैशनल आ गया। जब हम इसी प्रकार प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट लिए तो वो जो है इरेशनल आया। लेकिन फिर देखिए यहाँ 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लिए तो रैशनल, ये जो है देखिए इस प्रकार से बताते हैं, ये जो कैलकुलेशन है हम लोग फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर कोई रियल नंबर ए बी है तो √A जो होता है वो √A × √B होता है। अगर इस प्रकार है, या ऐसा समझिए कि √A में डिवाइड किया गया है √B, मतलब एक इरेशनल नंबर में दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार जो है सब रेडिकल साइन के अंदर होते हैं A/B के रूप में लिख सकते हैं। और जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोग आपको ये रैशनल नंबर के लिए यूज़ करते हैं इस प्रकार का, जैसे देखिए हम लोग जैसे अगर ऐसा लिखते हैं कि a + b² = a² + 2ab + b², तो उसी तरह अगर ये स्क्वायर रूट है a और ये स्क्वायर रूट b है, इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए इसका स्क्वायर किए पहले, फिर 2 दिस × दिस प्लस दिस स्क्वायर और सॉल्व किए, तो इस प्रकार। तो ये यहाँ चूँकि बात आ गई थी तो दिखाए, तो क्या हुआ कि जब 2 इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो इरेशनल हुआ, लेकिन 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी होता है। उसी प्रकार देखिए डिवीज़न केस में 2 इरेशनल नंबर का डिवीज़न रैशनल आया, हाँ, और फिर 2 इरेशनल नंबर का डिवीज़न यहाँ इरेशनल भी आया। तो ये सब समझने के हुआ। आइए देखिए, जैसे ये नंबर है 1/√3,
तो यहाँ देखिए ये इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार इन नंबरों में इसका जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल नंबर है। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर इस प्रकार का नंबर है 1/√3 है तो इसको जो डिनोमिनेटर में है उतना से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा √3 और √3 इंटू √3 जो है 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर इस प्रकार के नंबर हैं तो इसको हम लोग कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। तो देखिए 1/3 प्लस √5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये जो नंबर है यहाँ माइनस साइन लेते हैं। देखिए इस प्रकार 3 माइनस √5 3 अच्छा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करना है ताकि वैल्यू सेम रहे। अब देखिए ये जो है इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 3 माइनस √5 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। और ये क्या होता है देखिए इस प्रकार a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में है। तो 3² माइनस √5 स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका देखिए 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए यहाँ 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। और इस प्रकार का अगर कोई नंबर है तो उसको हमको कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन, इस प्रकार से इसको जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर को √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी प्रकार इसको डिनोमिनेटर मतलब मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इससे क्या होता है वैल्यू में जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो ये देखिए ये ऊपर आ जाएगा आपको √2√3 + 2 और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपको √3² यानी 3 और यहाँ से देखिए -1² यानी 1 यानी ये आपका हो जाएगा देखिए 2√3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये देखिए ये इस प्रकार आ जाएगा √3 + 1। तो इस प्रकार जो है हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अब देखिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़े हैं वो रियल नंबर के केस में भी लागू होता है। इस प्रकार देखिए जैसे a⁴m इंटू a⁴n है तो ये m + n हो जाएगा। अगर इस प्रकार है a⁴n और पूरे का पावर n है तो a(mn) हो जाता है। अगर देखिए इस प्रकार है am डिवाइडेड बाय n तो a(m - n) होता है। यहाँ m जो है n से बड़ा है। और इधर देखिए अगर पावर सेम है am और bm इस प्रकार है तो a × b टू द पूरे का पावर m हो जाता है। किसी भी रियल नंबर का अगर पावर 0 है तो 1 वैल्यू होता है और a - 1 का मतलब होता है 1/a। अब देखिए इसी सब थ्योरी को लेके एक सिंपल जो है हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें देखिए 125 को हम लोग जो है इस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 जो 125 होता है यानी 5 का पावर 3 और ये देखिए 1/3 है। और देखिए यहाँ से देखिए 5 3 × 1/3 यानी इसका आंसर हो गया 5। अब इसको देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन में देखिए उसी टाइप का ये है तो 2 ये पावर ऐड हो जाएगा 2 देखिए यहाँ पे 15 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपको 10 और यहाँ पे 3 यानी 2 raised to the power 13/15। तो इसमें जो हम मेन इस वीडियो में कंसेप्शन से संबंधित बातें किए हैं, थोड़े बहुत कहीं एग्जाम्पल आए तो उसको हम लोग किए हैं। न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज से संबंधित जो सवाल होंगे उसको पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।